हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र को 240 करोड़ से ज़्यादा का बजट मिला है और आपके क्षेत्र को इतना कम बजट क्यों? मुख्यमंत्री जी के बहुत दौरे हुए दक्षिणी राजस्थान में, बहुत दौरे हुए, कुछ नहीं मिला। आपको कहीं ना कहीं ईसाई धर्म से जोड़ते हुए कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न बन रहे हैं आपके क्षेत्र में। भाजपा के वर्तमान नेता जो बिल प्रदेश का विरोध कर रहे हैं, वो भाजपा के पुराने लीडरों का विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन वर्तमान टीएडी मंत्री बाबूलाल जी के राज में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत और तमाम उनके सभी विधायक, उन लोगों ने आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे बड़े ही गंभीर थे क्योंकि इस वक्त गरमाए हुए मुद्दे थे सारे। बात हो पेपर लीक का, बात हो बच्चों की स्कूल की जो कंडीशन है इस वक्त, बात हो बजट की, ये सारे तमाम मुद्दे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख चुके हैं। लेकिन हमारे साथ अब राजकुमार रौत खुद जुड़ेंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपके और मेरे मन में उठ रही थी, आज जानेंगे उनसे ही क्या कुछ इस वक्त चल रहा है राजनीति में, उनकी पार्टी से, विपक्षी पार्टी से और सत्ताधारी पार्टी से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सर, काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी कि आपकी भगवती भील, एक मन्नालाल रावत और बाबूलाल खड़ारी, ये सभी लोग आपकी इस कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ये लोग अलग पार्टीज़ को चूज़ कर रहे हैं, ना कि आप लोगों को भील प्रदेश में और बाकी जो तमाम परेशानियाँ हैं। भगवती भील ने कुछ दिनों पहले अपने एक फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि आप यूजीसी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। शायद वो इस चीज़ से रूबरू नहीं रही होगी कि आपने मुद्दा उठाया है, ये केंद्र तक मुद्दा उठाया है। इस पर आप क्या कहेंगे इन तीनों लोगों के लिए? देखो, हो सकता है वो हमारे से अपडेट नहीं होंगे। यूजीसी को लेके हमने मुद्दा उठाया। मैंने खुद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे अन्य कॉमरेड साथी थे, विधायक सांसद थे, उनके साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी सामाजिक विंग और हमारी पार्टी के लोग यूजीसी को लेके मजबूती के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा मन्नालाल जी या दूसरे जो नेताओं का नाम दिया, उसी कम्युनिटी से आना या नहीं आना वो सवाल नहीं है। विचारधारा कौन सी है? उनकी विचारधारा आदिवासी विरोधी है। इनकी विचारधारा आदिवासियों के हक अधिकार, आदिवासियों की संस्कृति पहचान को बचाने या आदिवासी समुदाय को अच्छा एजुकेशन, हेल्थ देके उनको आगे लाने के वाली विचारधारा नहीं है। उनको सिर्फ उस इलाके के अंदर राज करना, सत्ता पे बने रहना है और वोट बैंक समझने का काम किया उन लोगों ने। बिल्कुल। वहीं सर, अभी बजट आया जिस पर भी आपकी टिप्पणी आई कि भेदभाव किया गया। अब आप ही के दोस्त दिखाई देते हैं सांसद में हनुमान बेनीवाल, लेकिन हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र को 240 करोड़ से ज़्यादा का बजट मिला है और आपके क्षेत्र को इतना कम बजट क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि हमें अलग राज्य दे दो, हम चलाएंगे हमारा राज्य। लेकिन आपके उस राज्य की भी तो मांग पूरी नहीं की जा रही है। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सरकारें आदिवासी विरोधी है और इस बार इस बजट में बड़ी आस थी कि सरकार कुछ अच्छा देगी दक्षिणी राजस्थान को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बहुत दौरे हुए दक्षिणी राजस्थान में, बहुत दौरे हुए, कुछ नहीं मिला। जनता समझ रही है उनको जवाब देगी। सिर्फ धर्म के नाम से राजनीतिक नहीं हो सकती है। मैं कई बार कहता हूं कि धर्म आस्था का विषय, लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए ढाल बना दिया है, उसको ढाल के रूप में यूज किया जा रहा है। तो दक्षिणी राजस्थान के साथ इस बजट में सोतेला व्यवहार किया है। स्कूलों की हालत खराब है, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के, बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। किराए के मकान में स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कई बच्चों ने स्कूलें मर्ज हो गई तो स्कूलें छोड़ दी गई है। तो हालात खराब कर रखे इस सरकार में, विशेषकर एजुकेशन के क्षेत्र में। उल्टा कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन उल्टा आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। आपने बात की धर्म की, लेकिन सत्ताधारी नेता हो या विपक्षी नेता हो, आपको कहीं ना कहीं ईसाई धर्म से जोड़ते हुए कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मेन रीजन बन रहे हैं आपके क्षेत्र में। तो ईसाई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि राजकुमार ईसाई विरोधी है, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि आदिवासी ईसाई भी नहीं है। और हम तो कह रहे हैं जो ईसाई अपना रखा है वो उनको भी वापस आदिवासी धर्म पूजा पद्धति में वापस ला रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समुदाय किसी अन्य धर्म में जाएगा, उसकी व्यवस्था को मानेगा, तो आदिवासियों की अपनी पहचान, परंपरा, रीति रिवाज खत्म हो जाएगा। और जिस दिन उनका कल्चर खत्म हो गया, उनकी पहचान खत्म होगी, उनके राइट्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आदिवासियों की पूजा पद्धति, आदिवासियों के रीति रिवाज को जिंदा रखने पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और भील प्रदेश का जैसा पूरा माहौल आपका बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, उस वक्त कई बीजेपी नेता, कई कांग्रेसी नेता बहुत कुछ कहने लगे थे, लेकिन फिर से जो मामला है भील प्रदेश का वो ठप सा दिखाई दे रहा है। अब क्या आदिवासियों की मांग नहीं है भील प्रदेश? भील प्रदेश की मांग वहाँ के लोगों के दिलों में बसी हुई है, वो कभी नहीं निकलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। भाजपा के वर्तमान नेता जो भील प्रदेश का विरोध कर रहे हैं, वो भाजपा के पुराने लीडरों का विरोध कर रहे हैं। नंदलाल जी मीणा टीएडी मिनिस्टर थे, अभी राज्य मंत्री हेमंत मीणा उनके पिता थे। इन्होंने वसुंधरा गवर्नमेंट में कहा था कि भील प्रदेश के लिए मुझे मंत्री पद छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। वो भाजपा के लीडर थे,
कांग्रेस के सबने मांग, अभी इन लोगों को ये सत्ता के या पार्टियों के हाईकमान के इशारे पे उठना बैठने का काम करते हैं, इसलिए वो। और आपने टीएडी का जिक्र कर ही दिया है, तो टीएडी मंत्री अपनी पार्टी से इनको बनाने के लिए आपकी कम्युनिटी से एक नेता को चुना, लेकिन ऐसे क्षेत्र में जाके विधानसभा चुनी जहाँ पे उन्हें लगा कि बीजेपी जीत सकती है आपकी पार्टी से, बाकी आपके क्षेत्र में आपकी ही पार्टी हर बार विजय प्राप्त करती है। टीएडी मिनिस्टर बाबूलाल जी हो या पूर्व के कांग्रेस के मिनिस्टर हो, ऐसे मिनिस्टरों को चुना जाता है, वहाँ पर एक गिरोह काम करता है बड़ा, जो कोई भी टीएडी मिनिस्टर बने, कोई भी सरकार बने, वही टेंडर लेगा, वही दुकान चलाएगा। आदिवासियों के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन वर्तमान टीएडी मंत्री बाबूलाल जी के राज में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल, अभी हाल ही में भरतपुर के एक पूर्व मंत्री ने ये इंट्रोड्यूस किया कि बजरी खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके क्षेत्र में। कई तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर पे साझा की। आपके क्षेत्र में भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो शायद आप अवगत भी करवाते होंगे केंद्र तक भी, और आपके बाकी विधायक राज्य तक लेकर आते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है? मतलब सुनी जाती है या फिर विरोधी है इसलिए अनसुनी कर दिया जाता है? इसकी सच्चाई ये है, इस सरकार ने सरकार में आने के बाद 100 दिन का अभियान चलाया था अवैध खनन के नाम पे। ये 100 दिन का अभियान सिर्फ पता करना था कि कहाँ कहाँ अवैध खनन हो रहे हैं, और इन खनन माफियों को सरकार तक एक चेन बनाना और छोटे व्यापारी को मारना और बड़े को जिंदा रखने का अभियान था 100 दिन का। अवैध खनन के नाम से चलाए, लेकिन इससे पहले से ज़्यादा आज अवैध खनन हो रहा है। अवैध बजरी माफिया कितने बुलंद है उनके हौसले, प्रशासन को नीचे गाट ही नहीं रहे, सीधा सीएमओ में बात कर रहे हैं। बस आज एक लास्ट क्वेश्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन मुद्दों पर थी आपकी, उन पर थोड़ा गौर कर लेंगे। क्या कुछ उस पर चल रहा है? आपकी तरफ से क्या एक्शन है और सामने से क्या एक्शन आ रहा है? हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि सरकार के नाम से मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार बता के जो जमीन हड़पने का काम किया है, अगर सरकार सम्मिलित नहीं होगी तो इस पर कार्रवाई कराएगी, और सम्मिलित है तो सरकार मौन रहेगी, और सरकार मौन रहेगी तो हम ये लड़ाई दिल्ली तक ले जाएंगे। धन्यवाद। तो ये सारी तमाम बातें शायद आपके मन में उठी होंगी, क्योंकि आप अगर हमारा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो हमारे मन में थे, आपके मन में थे। बखूबी राजकुमार जी ने उसका जवाब दिया। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं गीता सोनी, कैमरामैन सूरज के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।